समय पहले की बात है। एक सुंदर और शांतिपूर्ण राज्य था, स्वर्णपुर। इस राज्य के राजा वीरेंद्र सिंह एक बहुत ही बुद्धिमान और साहसी शासक थे। उनके राज्य में प्रजा खुश थी, फसलें अच्छी होती थीं और चारों ओर अमन चैन फैला हुआ था। राजा के दो सबसे खास लोग थे, सेनापति अर्जुन, जो बहुत बहादुर और वफादार थे, और राज्य गुरु रघुनाथ, जो बहुत ज्ञानी थे। पर उनके मन में कुछ छिपी हुई चालें भी थीं। सब कुछ सही चल रहा था, तभी एक दिन दरबार में से ही किसी ने राजा के खिलाफ साजिश रच डाली। कुछ दस्तावेज गायब हो गए, खजाने में गड़बड़ी पाई गई और सीमाओं पर दुश्मन सेना की हलचल दिखाई देने लगी। राजा को समझ नहीं आया कि यह सब अचानक कैसे हुआ। राजा ने अपनी सेना को तैयार करने का आदेश दिया और सेनापति अर्जुन को कहा, जो भी हो, हमारे राज्य को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। अर्जुन पूरी ताकत से तैयार हो गए। उधर राज्य गुरु रघुनाथ ने राजा को सलाह दी कि उन्हें कुछ कठोर फैसले लेने होंगे, लेकिन असल में वह चाहता था कि राजा गलती करें ताकि लोग उनका भरोसा खो दें और रघुनाथ को सत्ता में आने का मौका मिल जाए। इस बीच राजा का बेटा युवराज विक्रम, जो सिर्फ 17 साल का था, अपनी बहादुरी दिखाने को बेताब था। वो हर काम में हिस्सा लेना चाहता था, लेकिन राजा जानते थे कि अनुभव से ही असली समझ आती है। फिर भी उन्होंने विक्रम को सीमावर्ती इलाके की जिम्मेदारी दी ताकि वो कुछ सीख सके। धीरे धीरे राजा को शक हुआ कि रघुनाथ की सलाहों में कुछ गड़बड़ है। उन्होंने सेनापति अर्जुन के साथ मिलकर एक योजना बनाई और सच सामने लाने का फैसला किया। एक रात राजा ने गुप्त रूप से रघुनाथ की हरकतों पर नजर रखी और उसके षड्यंत्रों को पकड़ लिया। रघुनाथ को दरबार में बुलाकर सबके सामने उसकी साजिश का पर्दाफाश किया गया। उसे देशद्रोह के जुर्म में राज्य से निकाल दिया गया। हालांकि युद्ध की आहट अब भी थी, दुश्मन देश हमला करने ही वाला था। राजा ने अपने सभी सपनों और आराम को छोड़कर सेना का नेतृत्व खुद किया। भयंकर युद्ध हुआ। सेनापति अर्जुन और युवराज विक्रम ने राजा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ी। अंत में स्वर्णपुर ने जीत हासिल की। राजा ने शांति बहाल होते ही युवराज विक्रम को राज्य की जिम्मेदारी सौंप दी। उन्होंने खुद संन्यास लेने का फैसला किया ताकि देश की बागडोर युवा और ऊर्जावान हाथों में रहे। राजा वीरेंद्र सिंह का त्याग, बुद्धिमत्ता और नेतृत्व हमेशा याद रखा गया। उन्होंने दिखा दिया कि एक सच्चा राजा अपने लोगों के लिए अपने सपनों की कुर्बानी भी दे सकता है। स्वर्णपुर फिर से एक खुशहाल और शक्तिशाली राज्य बन गया, राजा की विरासत और युवराज की नई सोच के साथ।